अब देखो, ये तुम्हारा मैक्सिमा एंड मिनिमा चल रहा है और एक्सरसाइज 6.5 है। प्रश्न नंबर 13, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 24 और जिनका गुणनफल जो है उच्चतम। तो हम लिखेंगे माना कि एक संख्या बराबर x। हमने मान लिया कि एक संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। अब ये दो संख्याएं हमने मान ली। अब कह रहा है, प्रश्न में कह रहे हैं कि इनका योग 24 है। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार x प्लस y इक्वल टू 24। x प्लस वाई इक्वल टू 24। अब हम y का मान निकालेंगे। इसमें x का हम जो है पक्षांतर कर देंगे। 24 माइनस x। अब डिफरेंशियल with respect to x। अब dy upon dx इक्वल टू -1। नहीं, गलत हो। y का मान निकाल लिया 24 माइनस x। अब वो कह रहे हैं कि जिनका गुणनफल उच्चतम हो। तो मैं मान लेता हूं कि गुणनफल मान लीजिए u है। पुनः माना कि इनका गुणनफल u है। तो u बराबर हो जाएगा x y। अब मैं y का मान यहां से रखूंगा। तो u इक्वल टू x 24 माइनस x। मैंने y का मान यहां से रख दिया। अब u बराबर 24x माइनस x स्क्वायर। अब डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। भाई हमें गुणनफल ही तो देखना है, उच्चतम और एक। अब हम जो है du अपॉन dx इक्वल टू 24 माइनस 2x। अब उच्चतम के लिए हम du अपॉन dx इक्वल टू 0। तो 24
माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 24, ये तुम्हारा 2x हो गया। अब इसको जो हल करेंगे तो 24/2 हो जाएगा इक्वल टू 12, यानी x का मान हमने निकाल लिया 12। अब दोबारा डिफरेंशियल करेंगे इसका, अब देखो दोबारा डिफरेंशियल करेंगे हम इसका, दोबारा इसका अब देखो इसका हम दोबारा डिफरेंशियल करेंगे तो -2 आएगा, इज लेस देन 0 यानी ऋणात्मक है। 0 से छोटी जितनी संख्या होती है वो सही ऋणात्मक होती है। और अब देखो ये ऋणात्मक है, ऋणात्मक, तो ऋणात्मक है तो ये गुणनफल क्या होगा, महत्तम होगा, यानी x बराबर 12 पर गुणनफल महत्तम होगा। समीकरण फर्स्ट में x बराबर 12 रखने पर y बराबर कितना हो जाएगा, 12। अतः दो संख्याओं का गुणनफल उच्चतम होने के लिए एक संख्या बराबर 12 तथा दूसरी संख्या बराबर 12। अब देखो प्रश्न नंबर 14 है, ऐसी दो धन संख्याएं x और y ज्ञात कीजिए ताकि x प्लस वाई बराबर 60 और x वाई की उच्चतम हो, x वाई उच्चतम हो। केवल हमें x और y के वे मान ज्ञात करने हैं कि जिस पर x वाई क्यूब का मान उच्चतम हो। तो ये तुम्हारा दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 60, ये तुम्हारा गिवन दिया हुआ है। अब गिवन से हमें y का मान निकाल लिया। अब कह रहा है कि ये जो मान है ये जो है उच्चतम है, तो मैं मान लेता हूं, माना u बराबर x बाई क्यू। अब y का मान इसमें रख देंगे, कहां से रखेंगे, यहां से रखेंगे, तो u बराबर x 60 माइनस x का होल क्यूब। अब इसका डिफरेंशियल करेंगे गुणनफल नियम से। अब du अपॉन dx इक्वल टू पहला फलन दूसरे फलन का गुणन फिर 60 माइनस एक्स का -1 प्लस प्लस दूसरा फलन 60 माइनस एक्स का होल क्यूब। पहले फलन का गुणन 1 हो जाए। अब इसको जो है माइनस ये प्राप्त होगा, ये पहला पद 3x स्क्वायर 3x आए क्योंकि ये गुणा का चिन्ह है, तो माइनस के 3x 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 60 माइनस एक्स का होल क्यूब। अब इसको 0 के बराबर करेंगे और क्या दोबारा अभी निकाल लो डिफरेंशियल। तो मैं अब जो है दोबारा डिफरेंशियल निकाल रहा हूं यहीं पर, तो ये हो जाएगा अब फिर
इसका अवकलन करेंगे तो -3 पहला फलन, दूसरे फलन का अपवर्तन, दूसरे फलन का अपवर्तन, और फिर इसका जो है 60 - x का निकालेंगे तो -1 हो जाएगा। तो मैं माइनस यहाँ पर लिख रही हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ माइनस, प्लस दूसरा फलन पहले का अपवर्तन। अब ये इसका अवकलन हो गया दोबारा से जो हम कर रहे हैं। अब ये हो जाएगा -3 60 - x का होल स्क्वायर। क्योंकि अब देखो दोबारा हमने डिफरेंशिएट किया है तो ये प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि उच्चतम मान के लिए du/dx को 0 के बराबर रखेंगे और x का मान ज्ञात करेंगे। तो देखो du/dx इक्वल टू 0 -3x 60 - x का -3x 60 - x का होल स्क्वायर प्लस 60 - x का होल क्यूब इक्वल टू 0। अब 60 - x का होल स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लेंगे। 60 - x का होल स्क्वायर 60 - x का होल स्क्वायर -3x प्लस 60 - x इक्वल टू 0। अब समझो कि मैंने 0 के बराबर करके ये हल कर लिया और ये हल करके फिर हमने ये मान निकाल लिया x बराबर 60 और x बराबर 15। अब इन मानों को हम जो है इसमें रख के देखेंगे किस पर मान आ रहा है माइनस में और किसका प्लस में आ रहा है। इन बिंदुओं को चेक करेंगे। तो x बराबर 60 पर x बराबर 60 पर तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। अब इस पर जो है फलन जो गुणन ये x/q का मान है वो न उच्चतम होगा और न न्यूनतम होगा। तो इसको छोड़ने पर अब देखो, अब x बराबर 15 इसमें हम रखेंगे और इसको हम हल करेंगे तो किसमें मान आएगा, ऋण में आएगा। इसमें आएगा ऋण में, यानी ऋण में आएगा, यानी ऋणात्मक आएगा। अब क्या है कि एक संख्या x/q की
उच्चतम मान के लिए एक्स वाई की के उच्चतम मान के लिए एक संख्या x इक्वल टू 15 तथा दूसरी संख्या बराबर, अब देखो दूसरी संख्या क्या है, 22 है। अब इसमें मान रख लेंगे 60 माइनस 15, तो 60 माइनस 15 इक्वल टू 45। तो ये x और y के मान आ गए। x y के उच्चतम मान के लिए जो है एक संख्या x जो है वो 15 होनी चाहिए और दूसरी संख्या y जो है वो 60 माइनस 15 बराबर 45 होनी चाहिए। तो इस तरह से हमने ऐसी दो संख्याएं हमने ज्ञात कर ली। जनसंख्या ही तो है ये जो है 45 और 15 ये संख्या है और यही पूछा है। देखिए